सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व में एथेंस, यूनान में हुआ। उनके पिता का नाम सोफ्रोनिस्कस था, जो पत्थर तराशने का काम करते थे। उनकी माता फाइनारेते एक दाई मिडवाइफ थीं। शुरू में सुकरात ने भी अपने पिता का व्यवसाय सीखा, लेकिन बाद में दर्शन और ज्ञान की ओर आकर्षित हुए। वे साधारण जीवन जीते थे, साधारण कपड़े पहनते और नंगे पैर चलते थे। सुकरात ने अपने विचार लिखे नहीं, इसलिए उनके बारे में हमें जानकारी उनके शिष्यों, खासकर प्लेटो और जेनोफन से मिलती है। वे प्रश्न पूछकर लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। इसे सुकराती पद्धति, सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान अपने अज्ञान को पहचानने से शुरू होता है। वे कहते थे, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात का विश्वास था कि नैतिकता, एथिक्स और आत्मज्ञान जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य हैं। वे मानते थे कि जो व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करता है, वही सही कार्य करता है। वे सत्ता और परंपरागत मान्यताओं पर सवाल उठाते थे, जिससे कई लोग नाराज रहते थे। उन पर आरोप लगाया गया कि वे युवाओं को भटका रहे हैं और नगर के देवताओं का अनादर करते हैं। 399 ईसा पूर्व में एथेंस की अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्हें हेमलॉक, जहरीला पौधा, का रस पीकर मृत्युदंड दिया गया। उन्होंने भागने का अवसर होने के बावजूद भागना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे कानून का सम्मान करते थे। मृत्यु से पहले भी उन्होंने अपने शिष्यों को आत्मा की अमरता और सत्य के महत्व की शिक्षा दी। उनके प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो ने बाद में उनकी शिक्षाओं को संवादों में लिखा। सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। उनका जीवन सच्चाई, नैतिकता और प्रश्न करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है।